इस बार अमेरिका ने गद्दारी की सारी हदें पार कर दी हैं। भारत के खिलाफ जो षड्यंत्र अमेरिका रच रहा है, तो इस बार अमेरिका के इस दोगलेपन को भारत माफ नहीं करेगा। क्योंकि एक तरफ जहां अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने यह दावा किया है कि पाकिस्तान अपनी आईसीबीएम यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण करने वाला है, वहीं दूसरी तरफ भारत की K5 और अग्नि 6 मिसाइलों के परीक्षण से पहले ही अमेरिका ने भारत की कई कंपनियों को बैन कर दिया। और ये खबर उस समय आई है जब अमेरिका ने अपनी बेहूदी हिपोक्रेसी दिखाते हुए सबसे पहले तो भारत के बॉम्ब ब्लास्ट को ब्लास्ट बोलकर अपना दोगलापन दिखा दिया। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के ब्लास्ट को बॉम्ब ब्लास्ट बोलकर भारत पर हमले करने वाले भिखारी पाकिस्तान का समर्थन कर दिया। दरअसल ये वीडियो बेहद ही धमाकेदार है, आप लोगों के रोंगटे खड़े कर देगी, इसलिए आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। इसलिए वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से दिल से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो एक देशभक्त होने के नाते सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो और वीडियो पर भी लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर पाकिस्तान की जो आईसीबीएम मिसाइल है वो है क्या सच में पाकिस्तान अपनी आईसीबीएम मिसाइल का परीक्षण करने वाला है? क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान पर एक नहीं बल्कि 2-3 परमाणु दावे कर चुका है। पहला तो ये था कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ये दावा किया था कि पाकिस्तान अब जल्द ही अपने न्यूक्लियर टेस्ट शुरू करने वाला है, जिससे पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर स्टॉक फाइल है वो भी काफी बढ़ जाएगा। और पाकिस्तान ने ट्रंप के इस ऐलान को लेकर रिस्पॉन्स भी किया। आप लोग चाहे तो खुद ही आर्टिकल देखो, जिसमें साफ है कि वी वर नॉट द फर्स्ट नॉर पाक रिस्पॉन्स टू ट्रंप्स क्लेम ऑन टेस्टिंग न्यूक्स, यानी कि पाकिस्तान ने ये बिल्कुल साफ कर दिया कि भाई हम परमाणु परीक्षण करने वाले पहले नहीं है, बल्कि और भी देश भी परमाणु परीक्षण शुरू कर रहे हैं, जिनमें चाइना, रसिया और अमेरिका जैसे देश शामिल हैं। और अगर परमाणु परीक्षण करने से रोकना है तो और सभी को रोकिए। आपको बता दें कि भारत की तरफ से अभी तक न्यूक्लियर टेस्ट को लेकर कोई बड़ी अपडेट सामने नहीं आई है। कुछ समय पहले भिखारी पाकिस्तान ने ये दावे किए थे कि भारत अपने थर्मो न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है, जो 1998 में अधूरे रह गए थे, और इसी वजह से ये सब चीजें देखने को मिल रही हैं। अब जब खुद डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के परमाणु परीक्षण के बारे में ये दावे किए, और ट्रंप के बाद अब पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है यानी कि इंटेलिजेंस एजेंसी, उन्होंने भी ये दावे कर दिए कि पाकिस्तान अब अपनी आईसीबीएम मिसाइल को परीक्षण करने वाला है, जिसकी रेंज 5500 प्लस किलोमीटर से ज्यादा होगी। आपको बता दें कि इस समय पाकिस्तान के पास जो सबसे लंबी दूरी की मिसाइल है वो है शाहीन 3, जिसकी रेंज 2750 किलोमीटर के आसपास है। और पाकिस्तान की ये मिसाइल भारत के अंडमान निकोबार तक को हिट कर सकती है, यानी कि भारत लगभग पाकिस्तान की इस मिसाइल की जद में है। लेकिन पाकिस्तान को ये डर है कि भारत की जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो बेहद ही ताकतवर है, और अब भारत रसिया पर भी ये प्रेशर बना रहा है कि रसिया जल्द से जल्द बाकी की बची हुई 2 स्क्वाड्रन की डिलीवरी जल्द से जल्द करे, ताकि हम और S-100 की यूनिट्स खरीद पाएं। क्योंकि ये बात तो आपको भी बताई कि भारत के पास S-100 की अब तक 3 स्क्वाड्रन आ चुकी हैं, जिन्हें भारत LOC बॉर्डर पर ही डिप्लॉय कर चुका है, और बाकी बची हुई 2 स्क्वाड्रन भी जल्द से जल्द भारत आने वाली हैं। और भारत इसलिए रशिया को प्रेशराइज कर रहा है, क्योंकि ये वो एयर डिफेंस सिस्टम है जो आसानी से दुश्मन की लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को भी रोक सकता है। इसलिए पाकिस्तान को हमेशा ये डर रहता है कि अगर पाकिस्तान ने पहले भारत पर न्यूक्लियर अटैक किया और भारत के एयर डिफेंस सिस्टमों ने इस न्यूक्लियर अटैक को फेल कर दिया, उसके बाद में भारत की एक मिसाइल पूरे पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटा देगी। क्योंकि भारत नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का इस्तेमाल करता है, यानी कि भारत ये बिल्कुल साफ कर चुका है कि हम पहले किसी भी देश पर न्यूक्लियर अटैक नहीं करेंगे, और अगर दुश्मन ने हम पर न्यूक्लियर अटैक किया तो हम उसे छोड़ेंगे भी नहीं। इसलिए अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने यह दावा किया है कि पाकिस्तान जो अपनी आईसीबीएम मिसाइल का परीक्षण करने वाला है वो इजराइल को टारगेट करने के लिए कर रहा है। अब पहले आप लोग ये आर्टिकल देख लो, उसके बाद आप लोगों को डिटेल में बता दें कि आखिर हो क्या क्या रहा है, क्यों अमेरिका पाकिस्तान को न्यूक्लियर वेपन्स विकसित करने में मदद कर रहा है। दरअसल आर्टिकल में साफ है कि यूएस इंटेल फ्लैग्स पाकिस्तान इमिनेंट आईसीबीएम टेस्ट 5500 प्लस किलोमीटर रीच आइज इजराइल सिग्नल्स मिडिल ईस्ट एम्बिशंस, यानी कि यूएस की जो खुफिया एजेंसी है उन्होंने पाकिस्तान की इस आईसीबीएम मिसाइल को लेकर जो दावा किया है उसमें ये बिल्कुल साफ कर दिया कि पाकिस्तान जो अपना ये मिसाइल टेस्ट कर रहा है वो इजराइल को टारगेट करने के लिए कर रहा है, ताकि मिडिल ईस्ट में भिखारी पाकिस्तान अपना जो दबदबा है उसे बना ले। क्योंकि कुछ समय पहले आप लोगों ने देखा था कि सऊदी ने पाकिस्तान के साथ एक डिफेंस पैक्ट साइन किया था, ताकि पाकिस्तान सऊदी को बचा ले। इसलिए अब इजराइल के डर से बाकी के देश भी पाकिस्तान से मदद मांगने की कोशिश करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान के पास ऐसा कोई तो हथियार हो जो इजराइल को धमकाने के काम आए, क्योंकि पाकिस्तान के पास जो सबसे लंबी दूरी की मिसाइल है वो शाहीन 3 है, जिसकी रेंज 2750 किलोमीटर है। और वहीं अगर पाकिस्तान से इजराइल की दूरी की बात करें तो वो 3200 किलोमीटर से भी ज्यादा है। ऐसे में पाकिस्तान अपनी शाहीन 3 मिसाइल से किसी भी कीमत पर इजराइल को टारगेट नहीं कर सकता और न ही इजराइल को परमाणु धमकी दे सकता है। जैसे कि पाकिस्तान आए दिन भारत को परमाणु हमलों की गीदड़ भभकी देता है, बस इसलिए पाकिस्तान अपनी आईसीबीएम मिसाइलों का परीक्षण करना चाहता है। और पाकिस्तान की इस मिसाइल का नाम है शाहीन 4, जिसको लेकर ये दावे किए जा रहे हैं कि इसकी रेंज 5500 किलोमीटर से 8000 किलोमीटर के आसपास होगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर आईसीबीएम मिसाइलों के परीक्षण पाकिस्तान कर रहा है, जिसका दावा खुद अमेरिका कर चुका है। अमेरिकी की जो सीक्रेट
एजेंसी है, खुफिया एजेंसी, वो भी कर चुकी है। लेकिन अमेरिका ने जो प्रतिबंध लगाए हैं वो भारत की कंपनियों पर लगाए हैं। भारत की कई कंपनियों को अमेरिका ने बैन कर दिया है और ये सब कुछ उस समय देखने को मिला है जब रिसेंटली भारत ने ये दावा किया है कि भारत अपनी K5 SLBM यानी कि सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण करने वाला है और भारत की पहली ICBM यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होगी। अब ICBM का मतलब होता है कि जिन मिसाइलों की रेंज 5500 किलोमीटर से ऊपर होती है, यानी कि जो मिसाइलें एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट को हिट कर पाए, उन मिसाइलों को ICBM मिसाइल बोला जाता है। अब पाकिस्तान उसी टाइप की मिसाइल का परीक्षण करने वाला है। ये दावे खुद US इंटेलिजेंस एजेंसी ने किए हैं। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि इजराइल का एक बड़ा दुश्मन होने के बावजूद अमेरिका भिखारी पाकिस्तान को इतना समर्थन क्यों कर रहा है। पाकिस्तान पर कोई भी एक्शन नहीं, पाकिस्तान को लगातार IMF से भी लोन दिलवाने की कोशिश कर रहा है ताकि पाकिस्तान अपने डिफेंस मार्केट को बढ़ा सके। वहीं भारत की कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं। जैसे ही भारत ने अपनी अग्नि 6 और K5 जैसी SLBM मिसाइलों के परीक्षण का ऐलान किया तो अमेरिका पूरी तरीके से वौखला उठा है। आप लोग चाहें तो खुद ही आर्टिकल देख सकते हो जिसमें साफ है कि पुटिंग मैक्सिमम प्रेशर, US सैंक्शंस वन मोर इंडियन कंपनी, एलेक्स लिंक टू ईरान मिसाइल ड्रोन प्रोग्राम्स, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन विकास नेटवर्क की मदद करने के आरोप में 32 व्यक्तियों और संस्थाओं सहित एक भारतीय कंपनी पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब यहाँ पर आप लोग समझ सकते हो कि किस तरीके से अमेरिका भारतीय कंपनियों पर बेहुदे एलिगेशन लगा रहा है ताकि इजराइल और भारत के बीच में जो डिफेंस रिलेशन है वो वीक हो सके। और अब अमेरिका ने भारत की कंपनी पर प्रतिबंध लगाते हुए भारतीय कंपनी पर यह आरोप लगा दिया कि भारत की कंपनी ईरान को उसके मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम में मदद कर रही थी। अब अमेरिका को पाकिस्तान से दिक्कत नहीं है, बल्कि दिक्कत तो सिर्फ ईरान से है, क्योंकि अमेरिका को ये बात पता है कि अगर वो पाकिस्तान को डिफेंसली स्ट्रॉन्ग बनाएगा तो भारत के सामने पाकिस्तान और भी ताकत के साथ खड़ा हो पाएगा। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप सिंदूर ऑपरेशन के दौरान से ही चिल्ला के रो रहा है कि उसने भारत और पाकिस्तान के बीच में जो वॉर हुआ था उसमें सीज फायर करवाया था। लेकिन भारत ने डोनाल्ड ट्रंप के इन सभी दावों को अब तक खारिज कर दिया है। भारत ने साफ कर दिया कि भारत और पाकिस्तान का जो सीज फायर हुआ था उसमें अमेरिका की कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। इसलिए अब अमेरिका को पता है कि इन द फ्यूचर अगर दोनों ही देशों के बीच में वॉर होता है तो फिर अमेरिका की जो इन्वॉल्वमेंट है वो कहीं भी काम नहीं आने वाली। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का दोगला चेहरा तो उसी समय देख लिया जब भारत के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और पाकिस्तान के अंदर भी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। लेकिन अमेरिका ने भारत के बॉम्ब ब्लास्ट को कीबर ब्लास्ट बोला और पाकिस्तान के बॉम्ब ब्लास्ट को बॉम्ब ब्लास्ट बोला और एक आतंकवादी देश के साथ खड़ा होने का एक डबल स्टैंडर्ड अपना लिया। यानी कि अमेरिका का जो दुश्मन है वो दुश्मन है। इसलिए अब वो समय आ गया है कि भारत को अमेरिका के साथ पूरी ताकत के साथ अलर्ट हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर पाकिस्तान अपना ICBM मिसाइल का परीक्षण कर भी लेता है तो भारत को अपनी एयर डिफेंस पावर को बूस्ट करना चाहिए और सुदर्शन चक्र मिशन को जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करके बॉर्डर पर डिप्लॉय करना चाहिए ताकि भारत को एक ताकतवर शील्डिंग मिल सके। वैसे तो भारत ने सिंदूर ऑपरेशन के दौरान भिखारी पाकिस्तान को ये बता दिया कि भारत की जो युद्ध की रणनीति है वो उससे कई गुना एडवांस है। यहाँ तक कि चीन जैसा देश भी भारत की युद्ध की रणनीति को देखकर हैरान है। दुनिया भर के देश भारतीय वायुसेना के साथ युद्धाभ्यास करना चाहते हैं ताकि वो भी ये सीख सके कि युद्ध के मैदान में किस तरीके से दुश्मन का सफाया किया जाता है। अब आप लोग पाकिस्तान के इस ICBM परीक्षण पर अमेरिका के रुख को लेकर क्या कहना चाहते हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।